हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर विषय है हिंदी 2016 से लेकर 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी के प्रश्नों को एक ही क्लास में देखेंगे। आइए देखते हैं 2016 में पहला प्रश्न क्या आया। 2000 का पहला प्रश्न है, सुगम शब्द का विलोम है। पहला विकल्प सूक्ष्म, दूसरा है विषाद, तीसरा विकल्प है दुर्गम, चौथा विकल्प है नीरस। इसका सही विकल्प है तीसरा दुर्गम। सुगम का विलोम शब्द है दुर्गम। अगला प्रश्न है, रविंद्र शब्द में संधि है। पहला विकल्प गुण संधि, दूसरा है दीर्घ संधि, तीसरा विकल्प है यड़ संधि, चौथा है वृद्धि संधि। इसका सही विकल्प है दूसरा दीर्घ संधि। रविंद्र शब्द रवि प्लस इंद्र से मिलकर बना हुआ है जिसमें दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। पहला विकल्प कामायनी, दूसरा है साकेत, तीसरा विकल्प है प्रियप्रवास, चौथा है पल्लव। इसका सही विकल्प है पहला कामायनी। यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। पहला विकल्प कबीरदास, दूसरा है रहीमदास, तीसरा विकल्प है सूरदास, चौथा है नंददास। इसका सही विकल्प है पहला कबीरदास। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, दमक का तुकांत शब्द है। 4 विकल्प है। पहला है कदम, दूसरा विकल्प है तरस, तीसरा विकल्प है धमक, चौथा है हृदय। इसका सही विकल्प है तीसरा धमक। दमक का तुकांत शब्द है धमक। आइए देखते हैं 2017 में जो भी प्रश्न आए हुए। पहला प्रश्न है 2017 का, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। पहला विकल्प प्रेमचंद, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, चौथा है बालकृष्ण भट्ट। इसका सही विकल्प है तीसरा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है। पहला विकल्प 3, दूसरा है 2, तीसरा विकल्प है 4, चौथा है 1। इसका सही विकल्प है दूसरा 2। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है। पहला विकल्प अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा विकल्प है कर्मधारय समास, चौथा है बहुब्रीहि समास। इसका सही विकल्प है दूसरा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है। वाक्य किस प्रकार का है। पहला है संकेतवाचक, दूसरा है विस्मयवाचक, तीसरा विकल्प है संदेहवाचक, चौथा है विधानवाचक। इसका सही विकल्प है तीसरा संदेहवाचक। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 4 विकल्प है। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 2018 का पहला प्रश्न, मेघदूत किस रचनाकार की कृति है। पहला विकल्प माघ, दूसरा है भारव, तीसरा है कालिदास, चौथा है भास। इसका सही विकल्प है तीसरा कालिदास। अगला प्रश्न है, सूर्योदय में कौन सी संधि है। पहला विकल्प गुण संधि, दूसरा है दीर्घ संधि, तीसरा विकल्प है अनुस्वार, चौथा है वृद्धि संधि। इसका सही विकल्प है पहला गुण संधि। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण है। 4 विकल्प है। इसका सही विकल्प है दूसरा प्रत्येक। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। पहला विकल्प है प्रभु, दूसरा है प्रणाम, तीसरा है प्रतिष्ठा, चौथा है प्रकांड। इसका सही विकल्प है पहला प्रभु। ये अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए।
4 विकल्प है। इसका जो सही विकल्प है चौथा। आइए अब देखते हैं 2019 के जो भी प्रश्न आए हुए हैं। पहला प्रश्न है 2019 का, जमीन पक गई है काव्य संग्रह है। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा विकल्प है केदारनाथ सिंह का, चौथा है अज्ञेय का। इसका सही विकल्प है तीसरा केदारनाथ सिंह का। अगला प्रश्न है देवेंद्र शब्द में संधि है। पहला विकल्प दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि। इसका सही विकल्प है दूसरा गुण संधि। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, तुम अपने कार्य में सफल रहो वाक्य किस प्रकार का है। पहला है इच्छावाचक, दूसरा है संकेतवाचक, तीसरा है आज्ञावाचक, चौथा विकल्प है संदेहवाचक। इसका सही विकल्प है पहला इच्छावाचक। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, स्वच्छ शब्द का अर्थ है। पहला है साफ सुथरा, दूसरा विकल्प है छाती, तीसरा है कंधा, चौथा है सुंदर आंख। इसका अर्थ है सुंदर आंख। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, सुंदरता शब्द में संज्ञा है। पहला विकल्प जातवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समुदायवाचक संज्ञा। इसका सही विकल्प है तीसरा भाववाचक संज्ञा। आइए अब देखते हैं 2020 के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है साकेत महाकाव्य के रचनाकार है। पहला विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा विकल्प है सियाराम चरण गुप्त, चौथा विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही विकल्प है दूसरा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को कहते हैं। पहला है स्वराघात, दूसरा है लय, तीसरा है गति, चौथा है विराम। इसका सही विकल्प है दूसरा लय। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है। पहला है जा, दूसरा है गा, तीसरा है माँ, चौथा है शा। इसका सही विकल्प है तीसरा माँ। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, आवारा मसीहा के लेखक है। पहला है विष्णु प्रभाकर, दूसरा है विष्णुगुप्त, चौथा है तीसरा है शिव पूजन, चौथा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। सही विकल्प इसका है पहला विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है काव्य की आत्मा है। पहला है रस, दूसरा अलंकार, तीसरा है छंद, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है पहला रस। आइए अब देखते हैं 2021 के आए हुए प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आंसू किसकी रचना है। पहला विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद की, तीसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद की, चौथा विकल्प है महादेवी वर्मा की। इसका सही विकल्प है तीसरा जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है प्रत्येक शब्द में संधि है। पहला विकल्प है दीर्घ संधि, दूसरा है यण संधि, तीसरा विकल्प है वृद्धि संधि, चौथा है गुण संधि। इसका सही विकल्प है दूसरा यण संधि। अगला प्रश्न है बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक हैं। पहला है राहुल साकृत्यायन, दूसरा है हरिवंश राय बच्चन, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा है वियोगी हरि। इसका सही विकल्प है दूसरा हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, राम शब्द का पंचमी एकवचन रूप है। पहला है रामा, दूसरा विकल्प है रामेभ्या, तीसरा है रामस्य, चौथा है रामात। इसका सही विकल्प है चौथा रामात। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा किस कवियत्री को कहा जाता है। पहला है मीराबाई, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथा है शिवानी। इसका सही विकल्प है दूसरा महादेवी वर्मा को
आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? आइए अब देखते हैं 2022 के प्रश्नों को। 2022 का पहला प्रश्न है, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं? पहला है प्रेमचंद, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, चौथा है बालकृष्ण भट्ट। इसका सही विकल्प है तीसरा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं? पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त, चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही विकल्प है दूसरा सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं? पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विकल्प है अयोगवाह, चौथा है उच्छिप्त। इसका सही विकल्प है तीसरा अयोगवाह। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, हलंत वर्ण कहलाते हैं? पहला विकल्प है स्वर युक्त व्यंजन, दूसरा है स्वर रहित व्यंजन, तीसरा है संयुक्त व्यंजन, चौथा शुद्ध स्वर। इसका सही विकल्प है दूसरा स्वर रहित व्यंजन। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद लेखन की शैलियां हैं? पहला है भावात्मक शैली, दूसरा है समास शैली, तीसरा है व्यंग शैली, चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा उपर्युक्त सभी। आइए अब देखते हैं 2023 में जो भी प्रश्न आए हुए हैं। 2023 का पहला प्रश्न है, या, रा, ला, वा व्यंजन होते हैं? पहला है ऊष्म, दूसरा है स्पर्श, तीसरा विकल्प है अंतस्थ, चौथा है संयुक्त। इसका सही विकल्प है तीसरा अंतस्थ व्यंजन। ये सभी अंतस्थ व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है? पहला 4 विकल्प है, इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, साकेत महाकाव्य के लेखक हैं? पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है विष्णु प्रभाकर, तीसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही विकल्प है तीसरा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है? पहला विकल्प दूध बतासा, दूसरा है शिशु भारती, तीसरा है पल्लव, चौथा है झरना। इसका सही विकल्प है तीसरा पल्लव। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, यह सोहनलाल द्विवेदी की नहीं है। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, वाक्य का गुण नहीं है? 4 विकल्प है इसमें, इसका सही विकल्प है उद्देश्य। आइए अब देखते हैं 2025 में जो भी प्रश्न आए हुए हैं। 2025 का पहला प्रश्न है, अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं? पहला है स्वर, दूसरा विकल्प है व्यंजन, तीसरा है अयोगवाह, चौथा है उच्छिप्त। इसका सही विकल्प है तीसरा अयोगवाह। अगला प्रश्न है, सुंदरता शब्द में संज्ञा है? पहला विकल्प व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है जातिवाचक संज्ञा, चौथा है समुदायवाचक संज्ञा। इसका सही विकल्प है दूसरा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, आंसू किस कवि की कृति है? पहला प्रेमचंद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही विकल्प है दूसरा जयशंकर प्रसाद। यह कृति जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, हलंत वर्ण कहलाते हैं? पहला है स्वरयुक्त व्यंजन, दूसरा स्वर रहित व्यंजन, तीसरा संयुक्त व्यंजन, चौथा है शुद्ध स्वर। इसका सही विकल्प है दूसरा स्वर रहित व्यंजन। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, राजपुरुष में समास है?
पहला विकल्प कर्मधारय, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा विकल्प है द्विगु, चौथा है बहुव्रीहि। इसका सही विकल्प है दूसरा तत्पुरुष समास। आज हम लोगों ने हिंदी विषय के 2016 से लेकर 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी के बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही क्लास में देखा। ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।